Recording in progress. Yes, hello everyone. Very good afternoon to everyone, my dear students. Kindly excuse me for today that I have kept you all waiting, right? But koi baat nahi, let us start. So yesterday we have discussed the acceptance, right? कल हमने acceptance के बारे में डिस्कस करा था. Acceptance क्या होता है? सेक्शन 2B में दे रखा है, right? Okay, when you signify your assent to the person to whom the proposal is जिससे प्रपोजल आया आप उसकी उसी को एक्सेप्टेंस देते हो ना, राइट? ठीक है, सिग्निफाई होना जरूरी है. बट जेनरल ऑफर में जरूरी नहीं है कि आप सिग्निफाई करो. जेनरल ऑफर में अकॉर्डिंग टू विच सेक्शंस प्रिया? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली आपको कंडीशंस पूरी करनी होगी. और अगर आप कंडीशंस पूरी कर लेते हो तो माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है. टेल मी विच केस लॉ fulfilling the conditions? Okay, yes, correct. Dipanshi, Meenakshi, yes, tell me. Dipanshi, correct. So that is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. तो दैट केस, ये केस किसके बारे में था? दिस केस इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस. कि अगर आप जनरल ऑफर की कंडीशंस पूरी करते हो, फुलफिल करते हो, तो फिर वो माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है जनरल ऑफर. और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप वो चीज कर लेते हो तो प्रपोजर यानी कि प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस. अब उसको वो देना पड़ेगा. ठीक है. अब मैंने आपको कल एक लास्ट केस लॉ बताया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण सिंह 1953. ठीक है, दैट वाज द लास्ट केस लॉ. मीनाक्षी, दीपांशी एंड एवरीवन टेल मी. जो कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है, राइट? ओके, अब देखो. नाउ एक्सेप्टेंस जो है ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, राइट? ओके, कम्युनिकेट होना चाहिए एक्सेप्टेंस. अब कम्युनिकेशन के ऊपर देयर आर टू सेक्शंस. कम्युनिकेशन के ऊपर देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन 3 and section 4, right? There are two sections, section 3 and section 4. Just a minute everyone. Okay, take out section 3.
टेक आउट सेक्शन 3 इन योर बेयर एक्ट. अब देखो ये चैप्टर 1 बात करता है, चैप्टर 1 बात करता है कम्युनिकेशन का, एक्सेप्टेंस का एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स का. ठीक है, राइट. नाउ सेक्शन 3 सेज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. आई एम रीडिंग इट, शाहरुख देखना. यहाँ लिखा हुआ है दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल्स एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है, एंड एक्सेप्टेंसेस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड, माना जाएगा, डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट, any act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it. तो मतलब ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगा. ठीक है, सेक्शन 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट हाउ द कम्युनिकेशन इज मेड, राइट. तो कम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी एक्ट या ओमिशन से, राइट. ओके, सो सेक्शन 3 कह रहा है कम्युनिकेशन 3 चीज होगा. आई एम राइटिंग इट, कम्युनिकेशन ऑफ 3 थिंग्स. कौन कौन सी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल and communication of revocation and communication of revocation of proposal. ठीक है, ये 3 चीजें कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा. कंप्लीट मतलब होगा कैसे, कंप्लीट वाली नहीं, अभी कंप्लीट आगे देखेंगे. ये कह रहा है कि होगा कैसे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल या कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है, राइट. तो ये कम्युनिकेशन होगा बाय डूइंग सम एक्ट. कम्युनिकेशन कैन बी डन, कम्युनिकेशन कैन बी डन. ठीक है, कैसे होगा? बाय डूइंग सम एक्ट और ओमिशन. ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? बाय डूइंग सम एक्ट और ओमिशन. ठीक है, कि मैंने कोई काम करा या मैंने काम कुछ नहीं करा तो माना जाएगा कि वो कम्युनिकेट हो गया है. ठीक है, कम्युनिकेट किस चीज का? एक्सेप्टेंस का या प्रपोजल का या रेवोकेशन का. ठीक है, राइट. अब यहां लिखा हुआ है एक्ट और ओमिशन. अब एक्ट और ओमिशन मतलब ही हैज इंटेंशन टू कम्युनिकेट, ही शुड हैव इंटेंशन, इंटेंट टू कम्युनिकेट, he should have intention to communicate, right. कि मैंने आपको बोला कि हाँ मैं आपका ये घड़ी खरीदूंगा, तो आई हैव इंटेंशन टू कम्युनिकेट, राइट. फोन करके कर दिया, मैसेज कर दिया, तो मैसेज मैं आपको कर रहा हूं तो मतलब मेरी इंटेंशन है ना कि मैं आपको कम्युनिकेट करूं, राइट. बट अगर मैंने एक्सेप्टेंस लिख लिया अपने पेपर पर और अपने ड्रॉअर पर लिख रख दिया तो मतलब मेरी इंटेंशन ही नहीं है कम्युनिकेट करूं, राइट. बट एट द सेम टाइम मैंने एक्सेप्टेंस लिख लिया, अपने ड्रॉअर पर रख दिया, बट मुझे ये मालूम है कि ये जो प्रॉमिसर है ये मेरा ड्रॉअर चेक करता रहता है, तो मतलब मेरे इसका इफेक्ट है कि मैंने जब अपना एक्सेप्टेंस लिखा और ड्रॉअर में रख दिया, दैट मीन्स इट हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो या तो इंटेंशन होनी चाहिए और इट हैज विच हैज इफेक्ट, which has effect of communicating, which has effect of communicating. ठीक है, राइट. एक बार दोबारा से पढ़ो सेक्शन 3, रीड सेक्शन 3 वंस अगेन.
शाहरुख समझ में आ रहा है? प्रिया, गुड। तृप्ति की तबीयत कैसी है? डेंगू हो गया उसको? Okay. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग इट, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स and the revocation of proposals and acceptance respectively are deemed, कि माना जाएगा कि वो कम्युनिकेट हो गया है, deemed to be made by any act or omission of the party proposing। ठीक है, तो ये कह रहा है कि माना जाएगा कि वो कम्युनिकेट हो गया है ऑफ बाय, बी मेड बाय एनी एक्ट, कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो, राइट, या आप कोई ऑमिट कर रहे हो, ऑमिट मतलब आपकी ड्यूटी थी करने की बट आपने नहीं करा, मतलब ऑमिशन हो गया। ठीक है, राइट, जैसे कि मेरी क्लास थी, है ना, बट मैं क्लास नहीं ले रहा, मैंने लिखा नहीं है कि मैं क्लास नहीं ले रहा, बट माना माना तो ये जाएगा ना कि आज क्लास नहीं है, तो इट हैज इफेक्ट, आई हैव ओमिटेड टू टेक द क्लास। समझ में आया? ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग by which he intends to communicate such proposal acceptance or revocation, कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इंटेंशनली एक्ट करे, कि सामने वाले को पता चल जाए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिवोक कर लिया है। ठीक है, राइट, या फिर और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, कि मैंने अपना ड्रॉर में लिख के रख दिया है और मुझे पता है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा ड्रॉर चेक करता है, तो मतलब मैंने माना जाएगा कि मेरा कम्युनिकेट हो गया है। समझ में आया? टेल मी। दीपांशी, गुलफिशा, मीनाक्षी, यश, प्रिया, शाहरुख, पूछो। क्लियर? आगे चले। दीपांशी ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? गुलफिशा, मीनाक्षी, यश। ओके गुलफिशा, मीनाक्षी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब आगे चलते हैं इसको, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, इंटेंशन मतलब कि मैंने आपको बोला, दैट इज इंटेंशन, ठीक है, बट विच हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी? स्कूटी आती चलानी? ठीक है, सपोज ये स्कूटी है, अब आप स्कूटी पे जा रहे हो, सपोज प्रिया स्कूटी पे जा रही है, ठीक है, प्रिया स्कूटी पे जा रही है, अब स्कूटी का पिछला टायर जो है वो पंक्चर हो गया। ठीक है, कभी पंक्चर हुआ है स्कूटी का टायर? स्कूटी है, बाइक या गाड़ी, जो भी है, वॉट एवर इट इज, तो पंक्चर के लिए क्या करेगी प्रिया? वेट करेगी, या तो खुद चेंज करेगी या उसको खींच के ले जाएगी, है ना, राइट। अब मान लो वहां से एक लड़का गुजर रहा होता है, ठीक है, एक लड़का गुजर रहा होता है, उसने देखा प्रिया परेशान है, ठीक है, ओके, और ये लड़का आता है और खुद, क्योंकि स्कूटी में कभी कभार एक स्टेपनी भी लगी होती है, राइट, स्टेपनी पता है आपको, एक अलग से टायर, एक्स्ट्रा टायर, तो ये लड़का रुका और खुद टायर खोलने लग गया और खुद टायर चेंज करने लग गया, सो दैट दैट बॉय स्टार्टेड चेंजिंग द टायर, और प्रिया ने भी मना नहीं करा, तो ये जो इसका एक्ट था, दैट इज स्टार्टिंग चेंजिंग, स्टार्ट चेंजिंग द टायर, तो ये जो इसका एक्ट था, दिस एक्ट has the effect of communicating acceptance, right? This act has the effect of communicating the acceptance. This act
has the effect of communicating the acceptance. Okay, right? So this is implied proposal, right? तो यहां से स्प्रिया की तरफ से इम्प्लाइड प्रपोजल था। स्प्रिया बड़ी परेशान थी, तो मैं क्या करूं कि कोई आए तो उसको बोलूं। तो स्प्रिया ने देखा एक लड़का जा रहा है, लड़के ने देखा स्प्रिया परेशान है, तो लड़के ने खुद चेंज करने लग गया। ठीक है, राइट? सो देयर वॉज अ इम्प्लाइड प्रपोजल, देयर वॉज एन इम्प्लाइड प्रपोजल, राइट? स्प्रिया ने उसको बोला थोड़ी कि भैया आप चेंज कर दो, वो तो अपने आप चेंज करने लगा, राइट? There was an implied proposal from the Spriya side, and there was an implied acceptance. There was an implied acceptance. There was an implied acceptance. ठीक है? That implied acceptance that has been done through conduct. That this implied acceptance has been done through conduct. समझ में आया? Tell me, everyone. Dipanshi, Gulfisha, Meenakshi, Sharad, Siyash. ओके, अब मान लो कि ये जो लड़का है, दिस बॉय आस्क या डिमांड फॉर सम मनी, राइट? ओके, राइट? तो अगर इफ दिस बॉय आस्क फॉर सम मनी, तो नाउ स्प्रिया इज बाउंड बाय दैट। स्प्रिया को रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा, 50 रुपए 100 रुपए जो भी है। ठीक है, अगर इस बॉय ने पूछा, आस्क फॉर सम मनी, की कुछ पैसे मांगता है, देन स्प्रिया इज बाउंड by the money, by the contract. Spriya is bound by the contract. Okay, is it clear? Or now Spriya has to give some reasonable amount, whatever he asked. हालांकि यहाँ पे there is no prior proposal, but proposal implied proposal था, और उसका काम करना, खुद से टायर चेंज करना, एक तरह से क्या है, एक्सेप्टेंस है। तो उसका टायर चेंज करना एक कंडक्ट था उसका, लड़के का। ठीक है, और लड़का था मैकेनिक, उसने देखा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसने पाना लगाया, खोलना चालू, राइट? इज इट क्लियर? सो दिस देयरफॉर दिस एक्ट हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। समझ में आया? एक तो इंटेंशनली मैंने आपको बोल दिया, और एक बाय एक्ट, बाय कंडक्ट के थ्रू मैं कर रहा हूं। तो मेरा जो कंडक्ट था वो ये दर्शाता है, दिखाता है कि मैंने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? therefore this act therefore this act has the effect of communicating. ओके, ठीक है, टेल मी। दीपांशी, गुलफिशा, मीनाक्षी, शरद, यश। मीनाक्षी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। शरद, यश, यश ठीक है, गुलफिशा, शाहरुख, प्रिया। ओके, ठीक है, अब दोबारा से पढ़ो। अब देखो, यहां लिखा है, अगर आप इसको दोबारा से पढ़ोगे तो यह मुल्ला जी ने एक रिकमेंडेशन करा था इनको, जो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंड करा कि कुछ चेंज होना चाहिए। अब क्या चेंज होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स, द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it.
तो यहां पर मुल्ला जी ने बोला कि जो और है ये एंड होना चाहिए, कि इंटेंशन के साथ इफेक्ट भी होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। समझ में आया कि मेरी इंटेंशन है प्लस जो मैं काम कर रहा हूं उससे आपको पता भी चलना चाहिए कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। राइट। ये मुल्ला जी ने सजेस्ट करा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? है एक्ट और, हाँ हाँ आगे बोलो। तो एंड होने से इंटेंशन और इफेक्ट ये दोनों होने चाहिए। ठीक है। तो दिस वॉज सजेस्टेड बाय मुल्ला, बट दिस वॉज सजेस्टेड बाय मुल्ला एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कंसीडर करा है इसको, बट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि प्रैक्टिकली कभी डिफिकल्टी आई नहीं और होने से, तो इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपकी चीज। आपने बोला ठीक है, बट कभी प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आई नहीं और वो ये एंड हो। ठीक है, जब आप इंटेंशन है तो माना जाएगा कि आपका इफेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी। तो इसमें लिखो, मैं आपको लिखवाता हूँ, काइंडली राइट डाउन। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, section 3 of Indian Contract Act specifies what is communication, what is communication, and section 4 describes when it is complete. Okay, section 4 describes when it is complete or indicates communication of a proposal. Communication of proposal is made by an act, दो पेज छोड़ दो आप, by an act, by an act or an omission, which first is intended to communicated, which is intended to communicated. Second, or which has the effect, or which has the effect of communicating it. Of communicating it. Okay. Next para. Mullah suggested that or should be replaced by and. This is because an incomplete communication. This is because
an incomplete communication. This is because an incomplete communication of a proposal or acceptance made by an act made by an act intended to communicate communicate it, comma, but does not have an effect, but does not have an effect of communicating it fails. It fails to have a legal effect. It fails to have a legal effect. The Law Commission considers this opinion the Law Commission considers this opinion but recommended no change because the existing language because the existing language has not caused any difficulty. ठीक है, ओके, आगे लिखूं. Therefore, an act or omission of the party proposing or accepting, or revoking would be communicated if objectively viewed from the viewpoint of the addressee would have effect of communication. ओके, ठीक है. तो सेक्शन 3 में बस ये बता रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा. ठीक है, या तो एक्ट करके होगा, राइट, या ओमिशन करके होगा. तो ये जो आप एक्ट कर रहे हो या ओमिशन कर रहे हो, ये विद इंटेंशन टू कम्युनिकेट होना चाहिए, या
with which has effect of communicating. इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रिया स्कूटी चला रही है, स्कूटी खराब हो गई, उसका टायर पंचर हो गया। एक व्यक्ति आता है, देखता है प्रिया परेशान है, उसने देखा कि टायर पंचर है और स्टेपनी भी लगी हुई है, स्कूटी में स्टेपनी लगी होती है ना, एक एक्स्ट्रा टायर। अब तो नहीं आता, पुराने जमाने में आता था, जमाना मतलब 5 साल पहले। काइनेटिक, काइनेटिक की बाइक स्कूटी में आता ना है। हाँ, स्कूटर में भी आता है, राइट। एलएमएल हो गया या चेतक हो गया, जो भी है। तो उसने देखा कि वो परेशान है, उसने देखा कि परेशान, तो वो खुद रुका और टायर चेंज करने लगा। तो यहाँ जो उसका टायर चेंज करना था, उसका कंडक्ट था, तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है स्प्रिया का प्रपोजल। स्प्रिया के उसने एक्सप्रेसली कोई प्रपोजल नहीं दिया कि भैया एक बार रुक के क्या मेरे टायर चेंज कर दोगे, उसने नहीं बोला स्प्रिया ने। बट स्प्रिया चाहती थी कि कोई रुके और मेरा टायर चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि स्प्रिया से टायर चेंज नहीं होता, राइट। ओके, टायर चेंज हो रहा था स्कूटी का, तो फिर क्या होगा सर? हैं? ये होगा क्या? तो यहां पर स्प्रिया ने इम्प्लाइड प्रपोजल दिया, उस लड़के ने अपने कंडक्ट से टायर चेंज करना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। और जब टायर चेंज हो जाएगा और लड़का अगर कुछ पैसे मांगता है कि मैडम 50 रुपए दो या 100 रुपए दो, तो रीजनेबल अमाउंट प्रिया को देना पड़े। समझ में आया? तो ये जो उसका टायर चेंज करना था, ये क्या था? एक इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग था, है ना, राइट। मेरा टायर चेंज करना, मेरा जो कंडक्ट है, दैट कंडक्ट इज हैविंग ए इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। कम्युनिकेट क्या कर रहा हूँ? मेरा एक्सेप्टेंस। ठीक है। आवाज आ रही थी इसको से? एसी में से आ रही थी? अच्छा, कबूतर है ना, वेरी गुड। ऑमिशन, देखो, जैसे कि मान लो एक्ट तो हो गया, मेरा कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है, राइट। ऑमिशन क्या होता है? कि मैं कुछ नहीं करके भी कुछ काम कर रहा हूं, कि मुझे करना था बट मैंने नहीं करा। दैट मीन्स कि आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आज क्लास लोगे, है ना, आज क्लास मत लेना। आपने बोला सर आज क्लास मत लेना। अब मेरी ड्यूटी थी क्लास लेने की, है ना, मैंने क्लास नहीं ली, तो मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो ऑमिशन हो गया। समझ में आया? आपने प्रपोजल दिया कि सर आज क्लास मत लेना, क्या लोगे क्या आप क्लास? ठीक है, अब मैं उसको एक्सेप्ट करूं या डिनाई करूं? अब एक्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ कि नहीं यार आज मैं क्लास नहीं लूंगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, राइट। या फिर मैं उसको जब क्लास नहीं ले रहा, जब मेरी ड्यूटी थी लेने की, जब मैं नहीं लेता तो मैंने ऑमिट कर दिया। समझ में आया? तो ऑमिशन जब करा तो वो भी तो एक तरह का एक्सेप्टेंस हो गया, और इट हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। कि जैसे आज मैं शाम वाली क्लास नहीं लूंगा, मैं बताओ भी नहीं रहा क्लास में, तो सबको होगा ना, कम्युनिकेट हो जाएगा कि आज सर ने क्लास लिंक नहीं शेयर करा, तो मतलब आज क्लास नहीं होगी। समझ में आया? मेरी ड्यूटी थी बताने की, बट कभी कभार मैं नहीं बताता, तो माना जाएगा मैंने ऑमिट कर दिया, और उस ऑमिट का इफेक्ट क्या है? कि कम्युनिकेट हो गया। समझ में आया? है रेवोकेशन। रेवोकेशन अभी हम पढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। रेवोकेशन क्या है? कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, बट अब मैं वो रिवोक कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ आपके एक्सेप्टेंस से पहले, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो रेवोकेशन हो ही नहीं सकता, है ना। आंसर ने क्या बोला था? कल स्टेटमेंट बढ़ाई थी ना मैंने आंसर की, बताओ। है एक बार अगर एक्सेप्ट कर लिया तो, हाँ, लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है। स्पीक इन इंग्लिश। बता दो। An acceptance is to an offer is what? A lighted matchstick is to a train of gunpowder, है ना। That statement has been given by the answer, कि एक बार एक्सेप्टेंस हो जाता है तो आप वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार आपने बारूद में माचिस लगाई तो वो जलना शुरू हो जाएगा। अब उसको वापस थोड़ी बारूद में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो यही एक्सेप्टेंस करता है, कि प्रपोजल में एक्सेप्टेंस मिला तो प्रॉमिस बन जाएगा, बट अभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, तो उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो, कि मेरे को, मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था मैं रिवोक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं बेचनी अपनी घड़ी। ठीक है।
ओके, हाँ, यस, रेवोकेशन का भी हम आगे पढ़ेंगे. Now the next topic is silence as a mode of acceptance. Silence as a mode of acceptance. कि silence कब कब acceptance माना जाएगा अगर आप silent है तो. बताओ. Just a minute. हम्म. अब देखो, अगर मैं इसको बंद कर दूं एसी, राइट, मुझे ठंड सी लग रही है, मेरे बंद हो जाए तो. अगर मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे, है ना, विल यू बाय माई वॉच फॉर 50,000 रुपीज. बहुत कम में बेच रहा हूँ, बट मैं आपको बेच रहा हूँ फॉर 50,000 रुपीज. तो आप क्या करोगे, या तो एक्सेप्ट करोगे या तो डिनाई कर दोगे कि नहीं सर महंगा है, मैं नहीं खरीदूंगी या मैं नहीं खरीदूंगा, या आप शांत हो गए. शांत मतलब साइलेंट. तो शांत होना, साइलेंट होना, क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? टेल मी, विल साइलेंस अमाउंट्स टू एन एक्सेप्टेंस? कि मैं बोलूं अच्छा आपने कुछ बोला नहीं, मतलब उसकी ना में भी हाँ है ना, उसकी चुप्पी में भी हाँ है. एक्सेप्टेंस कि वो शांत है, शांत मतलब साइलेंट है. तो जनरल रूल इज दैट साइलेंट, बीइंग साइलेंट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, राइट. जनरल रूल इज नो. जनरल रूल इज शांत रहना, साइलेंट रहना इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. साइलेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. साइलेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. बट बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में साइलेंट होना भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है. रेयर केस, बहुत कम केसेस में साइलेंट होना एक्सेप्टेंस माना जाता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है शाहरुख, समझ में आ रहा है कि साइलेंट होना इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट कुछ केसेस में, रेयर केसेस में साइलेंट होना इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस. ठीक है, राइट. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें. जैसे मान लो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन, ठीक है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन. अब अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना. अब मान लो सितंबर में 31 दिन होते हैं या 30 होते हैं, ठीक है, क्या होता है, 30 होते हैं ना, 30 होते हैं, राइट. अब ऐसे मत करने लग जाना, ठीक है, कि जनवरी में 31, फरवरी में अच्छा गड्ढा आ गया तो 30, 30 मतलब 28 हो गया, अच्छा ऊपर आ गया तो 31 हो गया, है ना, स्कूल में यही करते थे. वेरी गुड, ठीक है. अब मान लो कि 30 सितंबर को टेनेंसी एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, एक्सपायर्स, कि आपका टेनेंसी पीरियड 31 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, और आपका रेंट कितना है, क्या नाम है चिराग, 7,500 रुपये. मान लो 7,500 रुपये आपका रेंट, ठीक है, 7,500 रुपये पर मंथ. अब चिराग को उसका लैंडलॉर्ड आके कहता है, बोलता है कि भाई साहब देखो आपका 30 सितंबर तक का था, आपका एक्सपायर हो रहा है, अगर आपको आगे रहना है तो मैं 7,500 नहीं 10,000 रुपये लूँ. और यही बात है, मुझे सब पता है, ठीक है. तो वो कह रहा है कि अगर आपको आगे रहना है, कंटिन्यू करना है, तो 7,500 नहीं, मैं 10,000 रुपये लूंगा, ठीक है. अब चिराग शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं चिराग. 31 सितंबर हो जाता है, फिर 1 अक्टूबर आता है, चिराग ने पैसे निकाले कैश, 100 की नई नोट, और उसने 10,000 रुपये दे दी. वो कंटिन्यू करता है, ठीक है. द टेनेंट रिमेन्स
टू कंटिन्यू, द टेनेंट चूज टू कंटिन्यू। तो मतलब उसका शांत रहना एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। समझ में आया? अगर वो शांत है और कंटिन्यू कर रहा है, तो मतलब जो उसका कंडक्ट है, कंटिन्यू करना, रहना, आगे 31 सितंबर के आगे भी वो रह रहा है, उसने घर अपना शिफ्ट नहीं करा। ठीक है, राइट। तो फिर इसका मतलब यही है ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? इफ ही लिव्स इन द प्रेमाइसेस फर्दर after 31st 30th September, that is on 1st October, 2nd October, if he does not leave the premises, कि अगर वो premises नहीं छोड़ता, घर नहीं छोड़ता, तो माना जाएगा कि जो इसका एक्सेप्टेंस है, शांत रहना इज एन एक्सेप्टेंस। साइलेंस, वो शांत रहा ना। चिराग बोल सकता था कि हाँ जी मैं दे दूंगा या ना जी मैं नहीं दूंगा, बट चिराग शांत रहा। तो शांत रहना ओवर हेयर इन दिस केस विल अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि कंडक्ट के थ्रू पता चला ना, ये कंडक्ट के थ्रू पता चला। तो यहां पर लैंडलॉर्ड ने तो कम्युनिकेट करके छोड़ दिया अपना प्रपोजल, राइट। अब लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं। यहां पर लैंडलॉर्ड ने तो कम्युनिकेट करके छोड़ दिया अपना प्रपोजल, बट अब टेनेंट को देखना था कि उसको एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है या शांत रहना है। तो टेनेंट रिमेन साइलेंट, और वो टेनेंट 30 सितंबर के बाद भी कंटिन्यू करता है टू लिव बियॉन्ड 30th सितंबर। तो यहां पर उसका साइलेंस एक्सेप्टेंस माना जाए। ठीक है, दो द टेनेंट डिड नॉट कम्युनिकेट, बट उसने अपने कंडक्ट के थ्रू साइलेंट रहते हुए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अब चिराग को मालूम है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा मारा मारी है टेनेंट्स की, है ना, घर कम है और स्टूडेंट ज्यादा है, तो हर कोई रेडी है 10,000 रुपए देने के लिए उस अकोमोडेशन के। तो क्यों ना चिराग ही उसको 10,000 रुपए देके कंटिन्यू करे, राइट। इज इट क्लियर? बट एज अ जनरल रूल साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस। बोलो बोलो, स्पेसिफिक में क्या था? जनरल रूल इज, जनरली अगर देखा जाए तो जैसे मैं आपको पूछूं कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 10,000 रुपए में, आप शांत होंगे, तो मैं मानूंगा थोड़ी कि आपने क्या करा, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। बट आपने चुपके से 10,000 रुपए निकाल दिए, तो ये जो कंडक्ट करा, तो ये माना जाएगा कि आपका एक्सेप्टेंस है। नहीं, प्रपोजल तो सिर्फ मैं आप ही को दे रहा हूं ना, मैंने चिराग को नहीं दिया। अगर मैंने प्रपोजल आपको भी दिया, चिराग को भी दिया कि क्या आप मेरी दोनों घड़ी खरीदोगे, आप में से कोई मेरी घड़ी खरीदेगा 10,000 रुपए में, तो अब या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या ये एक्सेप्ट कर सकते हो, बट मैं दोनों के साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब आपने यस बोल दिया पहले, तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट आप अभी शांत हो, इन्होंने पैसे दे दिए मुझे, अभी यस नहीं बोला चिराग ने, पैसे दे दिए, तो पैसा देना इज अ कंडक्ट, और कंडक्ट विल अमाउंट टू अ एक्सेप्टेंस। समझ में आया? तो एज अ जनरल रूल आपका साइलेंट रहना इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट इन रेयर केसेस अगर आपका साइलेंट रह के आपका जो कंडक्ट है, और कंडक्ट से पता चल रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा, जैसे इस वाले एग्जांपल में दिया मैंने आपको, घड़ी वाले एग्जांपल में दिया। ठीक है, बस मैं आपको अभी यही छोड़ रहा हूँ, आई विल नॉट कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, आपको याद होगा मैंने आपको एक केस लॉ पहले लिखवाया था, साइलेंट के ऊपर है ना, आपको याद है मैंने लिखवाया था, आपको बोला था कि मैं ये डिस्कस करूंगा, बट अभी आई एम नॉट इन अ फिट पोजीशन टू डिस्कस दिस। हालांकि डिस्कस कर सकता हूँ, बट वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई चूज टू कंक्लूड द क्लास ओवर हियर, राइट। ओके, कल कोशिश रहेगी अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो कल मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक क्लास। ठीक है, अगर कल नहीं लेता तो सैटरडे संडे क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, राइट। वी विल टेक द क्लास ऑन सैटरडे संडे, वी हैव 2 days विद अस। इवनिंग क्लास आई विल नॉट टेक टुडे, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, आई टेक रेस्ट। ठीक है, ओके।
नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? तो आइदर टुमारो आई विल टेक क्लास, क्लास नहीं ली मैंने तो मैसेज नहीं करूंगा, क्लास लूंगा तो मैं पहले मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके, अब जो है कल क्लास लेंगे, कल नहीं ले तो फिर हम सैटरडे संडे कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है? राइट, आज तो आई विल टेक रेस्ट, आई एम गोइंग होम। चलो, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। इसको पढ़ लेना, ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया इसको पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थैंक यू सो मच शरद एंड एवरीवन, यू काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी शैल मीट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली। ओके, शाहरुख समझ में आया? कोई डाउट? चिराग, प्रिया, दीपांशी, गुलफिशा, मीनाक्षी, शरद, यश, ऑल क्लियर? आपको मैं, अगर आपने आंसर भेज दिए हैं तो मैं आपको वो भेज देता हूँ, आंसर की, आंसर की आपको भेज देता हूँ अभी, आप चेक करके मुझे बताना हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, ठीक है? आपने भी कर दिया आंसर, टेस्ट दे दिया था? गुड, थैंक यू।